हेलो बच्चों, तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.4। 6.4 का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने थ्योरम पढ़ी थी एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। तो 6.6 अगर बच्चे जिस किसी ने वो थ्योरम नहीं पढ़ी है ना, उस थ्योरम को पहले देख ले, उससे पिछली वाली वीडियोस में डाली है, उस वीडियोस को जाके देखो। अगर वो जिसने भी ये वाली थ्योरम नहीं पढ़ी है तो उसको ये वाली एक्सरसाइज समझ में अच्छे से बच्चों नहीं आएगी। ठीक है, तो बच्चों उसी वाली थ्योरम का पूरा एप्लीकेशन यहाँ पर होगी। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चों को। लेट ए बी सी एंड सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड देयर एरिया बी रिस्पेक्टिवली 64 सेंटीमीटर 121 सेंटीमीटर इफ ई एफ इज 15.4 सेंटीमीटर एंड बी सी इज दिस। तो ठीक है बच्चों, दो सिमिलर ट्राइंगल दे रखे हैं मेरे को। क्या दे रखे हैं? एक दे रखा है मेरे को ए बी सी, एक दे रखा है मेरे को, एक दे रखा है डी ई एफ। तो बच्चों मेरे को वैल्यू दे रखी है रिस्पेक्टिवली। ये वैल्यू किसकी दे रखी है? क्वेश्चन में देखता हूँ मैं। 64 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर ऑफ ई एफ इज 15.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, तो बच्चों दो ये क्या दे रखा है हमको? गिवन क्या दे रखा है? ट्राइंगल दे रखे सिमिलर मेरे को, ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी एफ। ठीक है बच्चों, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दे रखे हैं। अगर कोई ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो क्या होता है? ए बी अपॉन इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे होते हैं? बराबर होते हैं ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन डी एफ और ए सी अपॉन डी एफ। तो बच्चों मेरे को बी सी और ई एफ रेशियो ये समझ लो गिवन दे रखा है ना। ठीक है, मेरे को निकालना क्या? बी सी निकालना है। ठीक बच्चों, मेरे को गिवन क्या दे रखा है? बी सी, देखो ए बी अपॉन डी, बी सी अपॉन ई एफ। तो मैं मान लेता हूँ ये 64 जो सेंटीमीटर दे रखा है मेरे को, ये स्क्वायर में दे रखा है। ठीक है, तो देखो अगर हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ये भी तो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। ये क्या होगा? सिमिलर इनके स्क्वायर के रेशियो कैसे होते हैं? इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर क्या होते हैं? इनका स्क्वायर बराबर होता है, और क्या होता है? बी सी अपॉन ई एफ का होल स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का होल स्क्वायर, ये होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर देखो मेरे को वैल्यू क्या दे रही है? 64 सेंटीमीटर और 121 सेंटीमीटर। ई एफ मेरे को दे रखी है 15.1 सेंटीमीटर, तो मेरे को बी सी निकालना है। तो बच्चों अगर मैं इन दो रेशियो को साथ में रख लेता हूँ, मैं रख लेता हूँ ए बी अपॉन डी और बी सी अपॉन ई एफ। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूँ मेरे ए बी की वैल्यू क्या? स्क्वायर है ये। ठीक है, ये स्क्वायर है और ये इसका स्क्वायर बहुत 64। ए बी की वैल्यू 64 अपॉन डी की वैल्यू 121 और बी सी की वैल्यू मान ली मैंने कितनी? बी सी की वैल्यू मेरे को निकालनी है और ई एफ की वैल्यू दे रही है 15.4 का होल स्क्वायर, और ये भी होल स्क्वायर है। तो बच्चों अगर मैं इसका होल स्क्वायर हटाता हूँ तो ये 8 अपॉन कितना आ जाएगा? 11, और ये कितना आ जाएगा? बी सी स्क्वायर अपॉन 15.5 करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे बोला बच्चों 8 अपॉन ये बी सी अपॉन 15.4 का स्क्वायर है ना, स्क्वायर से स्क्वायर को कैंसिल आउट कर दिया और ये वैल्यू आ गई ना। यहाँ इसका भी स्क्वायर नहीं लगा, इसका भी स्क्वायर नहीं लगा। तो बच्चों मैं अगर बी सी की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आ जाएगा? 8 इंटू 15.4 अपॉन 11। ठीक है, 8 अपॉन 15 4 अपॉन 11। तो बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से 0। तो इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको सॉल्व करता हूँ तो बच्चों ये कितने टाइम जाएगा? 2 से आएगा 55 टाइम्स और ये आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो बच्चों बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं, तो बच्चों कितना आ जाएगा? बी सी इक्वल टू 16 1 21 4 और 2 6 अपॉन 55। तो बच्चों वैल्यू अगर इसका आंसर देखते हैं तो आंसर बच्चों कितना आ रहा है?
11.2 सेंटीमीटर, 11.2 सेंटीमीटर। तो 14,616 का डिवाइड करते हैं 55 से, तो 1 टाइम जाएगा 1155, तो कितना आएगा 6, तो यही 1 पॉइंट आएगा 55, तो कितना आएगा बच्चों 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया। अब कितना टाइम जाएगा 5, तो बच्चों कितना है 11.5 आया ना आंसर। नहीं बच्चों 2 आएगा ना ये, तो बच्चों आंसर कितना आ गया हमारा, BC की वैल्यू कितनी आ गई 11.2 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अगर बच्चों राइटिंग समझ में नहीं आ रही है तो मेरे से बोल देना, BC ना थोड़ा सा साफ करने के लिए लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसका जो रेशियो आया इसको रफ कर देना, तो कितना बच्चों 11.2 सेंटीमीटर आ गई BC की वैल्यू। ठीक है, तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्लीज बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ना। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, हमको डायगोनल दे रखा है, डायगोनल ऑफ ट्रेपीजियम ABCD के ट्रेपीजियम दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले मैं एक ABCD क्या बनाता हूँ, एक ट्रेपीजियम बनाता हूँ। ये ट्रेपीजियम बना दिया मैंने, और मैंने बोल दिया AB पहले टू किसके CD के। ठीक है, गिवन क्या दे रखा है मेरे को, देखो बच्चों पहले देखता हूँ यहाँ पे। बच्चों गिवन क्या दे रखा है मेरे को, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। ठीक है, और क्या दे रखा है, डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम, डायगोनल और दे रखा है। ठीक है, इसके ये बच्चों ये डायगोनल है, इसका डायगोनल, इस पॉइंट को मान लेते हैं। डायगोनल ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, AB पैरेलल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। ठीक है, और क्या बोल रहा है मेरे को, AB किसके बराबर दे रखा है बच्चों, 2CD के बराबर। ये ट्रेपीजियम मतलब AB पैरेलल टू DC तो हो गई। ठीक है, और मेरे को फाइंड क्या करना है, फाइंड करना रेशियो ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ द ट्राइंगल्स, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB का रेशियो ट्राइंगल फाइंड करना है मेरे को COD का। ठीक है, इनके रेशियो फाइंड करना। ठीक है, तो करते हैं बच्चों, इसका सॉल्यूशन करता हूँ। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मेरे को ना, ठीक है, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल के रेशियो फाइंड करने हैं मेरे को, AOB और COD के रेशियो फाइंड करना है। AB की वैल्यू मेरे को क्या दे रखी है 2CD। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल ना, ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल कैसे दे रखा है, अगर मैं बोलता हूँ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल DOC, AOB एंड DOC, तो बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा ना। तो अगर मैं बोलता हूँ एंगल ODC, एंगल ODC इक्वल टू एंगल ABO। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बिकॉज ऑफ AB पैरेलल टू CD। बच्चों देखो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बिकॉज ऑफ AB पैरेलल टू CD क्योंकि ये ट्रेपीजियम दे रखा है मेरे को, और क्या बोल सकता हूँ, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल OAB इक्वल टू एंगल OCD। मेरे को ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है बच्चों, और चलो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि ये दो डायगोनल्स बराबर हैं, तो नहीं। ठीक है, तो भाई मैं बोल दिया इन ट्राइंगल AOB सिमिलर टू ट्राइंगल DOC बाय एंगल सिमिलरिटी से दो ट्राइंगल मैंने क्या कर दिए, सिमिलर कर दिए। तो बच्चों अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं, अगर ये दोनों बच्चों ये दोनों ट्राइंगल क्या सिमिलर हैं, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ना बच्चों, हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज दिस, देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों, ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स आर ऑन द सेम बेस BC ना, सेम बेस BC, सेम बेस
ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों, एरिया ऑफ टू बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एबीसी एंड डीबीसी आर टू ट्राइंगल आर ऑन द सेम बेस बीसी ना, दो ट्राइंगल है सेम बेस पे, जैसे एबीसी और बीसीडी आर ऑन द सेम बेस। इफ एडी इंटरसेक्ट बीसी एट ओ सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डीबीसी। ठीक है, तो बच्चों हम प्रूफ करते हैं। तो बच्चों मेरे को गिवन क्या दे रखा है, चलो डायरेक्ट मैं प्रूफ ही कर रहा हूँ उसको मैंने। सो दैट क्या करना है बच्चों, सो दैट कंडीशन क्या दे रही है मेरे को, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया डी बी सी बढ़ाओ कितना दे रखा है, ए ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये दे रखा है बच्चों मेरे को, और ये मेरे को प्रूफ करना है। तो अगर बच्चों मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, क्या करता हूँ, कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। मैं बोला मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, एक यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया एम, इसको नाम दे दिया एम। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड बी एन परपेंडिकुलर ऑन बी सी। ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ कर दिए बी सी के ऊपर। तो बच्चों अगर बच्चों मैं क्या करता हूँ, इसको प्रूफ करता हूँ। ठीक है, तो बच्चों अगर मैं बोलूँ यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट ना, बेस क्या है बच्चों बी सी और हाइट क्या है ए एम, और यहाँ पे बेस क्या है बी सी, हाइट क्या है डी एम। तो बच्चों ये इससे कैंसिल आउट, तो बच्चों क्या बचा मेरा, ए एम अपॉन डी एम। इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट मान लेता हूँ मैं। बच्चों मैंने कुछ नहीं किया, दोनों में क्या लगाया, एरिया ऑफ ट्राइंगल लगा दिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी बी सी कितना आ गया, ए एम अपॉन डी एन आ गया। और बच्चों अब मैं देखो मैं क्या करता हूँ, इन ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल ए एम ओ एंड ट्राइंगल डी एन ओ, ट्राइंगल डी एन ओ, इनमें क्या करता हूं मैं, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों देखो ये तो मेरे को 90 डिग्री का एंगल दे रखा है। देखो मैं बोल सकता हूं एंगल ए एम ओ इक्वल टू एंगल डी एन ओ, ईच 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन। अब और बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, ये एंगल क्या होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से बराबर हो जाएगा ना। तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू, ए ओ बी नहीं सॉरी ए ओ एम, एंगल ए ओ एम इक्वल टू एंगल डी ओ एल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल, तो देयरफॉर ट्राइंगल इन, तो ट्राइंगल ए एम ओ सिमिलर टू ट्राइंगल डी एन ओ बाय एंगल सिमिलरिटी। बाय एंगल सिमिलरिटी से क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल कैसे, तो इनके करस्पॉन्डिंग रेशियो कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो हम बोल सकता हूँ ओ एम बराबर कितना हो गया, ओ एन, और ए एम बराबर कितना हो गया, डी एन, और ए ओ बराबर कितना हो गया, ओ डी। ठीक है, ये बात। तो बच्चों ओ एम बराबर ओ एन और ओ एम ए एम बराबर डी एन। तो अगर बच्चों मेरे को प्रूफ क्या करना दिस ना, तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे इसको बच्चों ये लिख लो अब, ए ओ और डी यू। तो बच्चों अगर मैं यहाँ से ये बोलूँ कि ए एम बराबर मेरा क्या दे रखा है, डी एन दे रखा है, और ए ओ बराबर क्या दे रखा है, डी ओ। मैंने यहाँ से ये क्वेश्चन ले लिया। तो अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल
ABC of area of triangle DBC को मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ AO इक्वल टू DO बिकॉज AM इक्वल टू DN बराबर AO इक्वल टू DO। ठीक है, तो ये मेरा प्रूफ हो गया। तो बच्चों सिंपल क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था, ज़्यादा करती है। ठीक है, तो हमारा ये प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वी आर डूइंग नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, इफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट, प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रेंट। तो बच्चों अगर मैं दो ट्राइंगल मान लेता हूँ, क्या मान लिया, दो ट्राइंगल मान लिया, एक ए बी सी मान लिया, एक क्या मान लिया मैंने, बी ई एफ मान लिया। ठीक है, तो बच्चों मेरे को क्या दे रखा है, गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ। इनका क्या दे रखा है, दोनों एरिया का क्या दे रखा है मेरे को, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर, एरिया ऑफ टू ट्राइंगल आर सिमिलर। ठीक है, तो बच्चों मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव ट्राइंगल एबीसी DEF, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल DEF। ये बच्चों मेरे को क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो मैं प्रूफ करता हूँ। ठीक है बच्चों, ये मेरे को प्रूफ करना है। देखो बच्चों, देखो गिवन ये दे रखा है, प्रूफ मेरे को ये करना है। अगर दो ट्राइंगल मेरे को सिमिलर है, इनका एरिया बराबर है, तो मेरे को क्या करना है, एबीसी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल CDF। ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। तो मैं लिखता हूँ, तो देखो बच्चों, अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, अगर ये दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर हैं और इनका एरिया बराबर है, तो मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF के जो रेशियो है वो कैसे होंगे, उनके स्क्वायर बराबर होंगे ना। और ये बराबर होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, ये बराबर है। तो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ना, देखो ये मेरे को क्या दे रखा है, गिवन दे रखा है ना। तो मैं अगर मैं ये लिखूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC DEF की जगह तो मैं ABC लिख सकता हूँ ना, और मैंने बोल दिया AB अपॉन जो D का स्क्वायर है तो इसके बराबर। ठीक है, अब ये इससे कट जाएगा, इससे क्या हुआ, कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा, AB स्क्वायर अपॉन D स्क्वायर। ठीक है, अगर बच्चे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा, AB अपॉन D बराबर कितना आ जाएगा, 1। तो AB किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, AB इक्वल टू D के बराबर। तो AB किसके बराबर आ गया, D के बराबर आ गया। तो बच्चों मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, तो बच्चों मैंने सिमिलरली क्या लिखा, ये इसके बराबर है, तो बच्चों ये इसके ही बराबर है ना, तो इसके बराबर इसको रख के मैं लिख सकता हूँ कि BC इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, EF के, और AC किसके बराबर हो जाएगा, DF के। AC किसके बराबर हो जाएगा, DF के, DF के बराबर हो गया। तो बच्चों अगर मैं फिर तो बोल सकता हूँ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल DEF बाय साइड ट्रिपल S सिमिलरिटी। तो देखो बच्चों, ये तो फिर मेरा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया ना।
ठीक है। तो बच्चों देखो, मैंने इसमें कुछ नहीं किया, मेरे को दो ट्राइंगल गिवन दे रखे थे ए बी सी और डी ई एफ ना, और मेरे को बोल रखा था ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर और इनके एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, इक्वल दे रखे मेरे को, बराबर दे रखे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। और मेरे को प्रूफ क्या करना था बच्चों, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ। तो मेरे को पता है कि बाय द थ्योरम एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल थ्योरम बराबर होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ बराबर क्या होता है, ए बी अपॉन डी का स्क्वायर, बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर और ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। तो बच्चों दिस बराबर दिस मैंने रखा है यहाँ पे, और ए बी सी बराबर डी ई एफ है ना, तो डी एफ बराबर मैंने ए बी सी रखा तो इसको कट गया, तो ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर आ गया। या मैं यहाँ से उठाऊंगा तो इसके ऊपर अंडर रूट आएगा, अंडर रूट की वैल्यू तो 1 ही होती है, तो मैंने ए बी इक्वल टू क्या कर दिया, डी कर दिया। तो सिमिलरली बी सी इक्वल टू डी एफ हो गया और ए सी इक्वल टू डी एफ हो गया। तो मैं बोल सकता हूँ ये ट्राइंगल कैसा है हमारा, सिमिलर बाई ट्रिपल एस सिमिलर, साइड साइड सिमिलर। तो बच्चों अच्छा कौन सा था बच्चों, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बच्चों वी आर डूइंग अनदर क्वेश्चन नंबर 5 ना। तो D and E and F are point respectively the midpoint of side AB, BC and CA of triangle ABC ना, और find the ratio of the area of triangle DE and triangle ABC, DE and ABC इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो बच्चों अगर मैंने बनाया एक ट्राइंगल ना, ये क्या बोल दिया, A B C, और ये क्या पॉइंट है बच्चों, ये डी बोल दिया, इसको ई बोल दिया और इसको क्या बोल दिया, एफ बोल दिया। ठीक है। तो गिवन क्या लिखा रहा आ रहा बच्चों, हमको क्या बोल रहा है, ट्राइंगल ए बी सी डी ई एंड एफ आर मिड पॉइंट। ये क्या बच्चों, मिड पॉइंट है, ठीक है। ठीक, और मेरे को प्रूफ क्या करना है बच्चों, मेरे को प्रूफ क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या प्रूफ करना है मेरे, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ये रेशियो क्या बना, प्रूफ करना है, ठीक है बच्चों। तो मैं उसको प्रूफ करता हूँ। देखो बच्चों प्रूफ करना है इसको ना। देखो अगर मैं बोल रहा हूँ ना इन ट्राइंगल ए बी सी ना, मैं बोल रहा हूँ डी और एफ क्या है, मिड पॉइंट है ना। मैंने बोला डी एंड एफ आर दी मिड पॉइंट है, यहाँ पे लिखा मैंने डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड ए सी। ये इसके मिड पॉइंट साइड है ना किसी ट्राइंगल के। तो मैं बोल सकता हूँ डी एफ क्या है, पैरेलल टू बी सी, डी एफ क्या है, पैरेलल टू बी सी। और मैं ये भी तो बोल सकता हूँ डी एफ क्या है, हाफ ऑफ बी सी, डी एफ क्या है, हाफ ऑफ बी सी ना। देखो बच्चों मेरे को प्रूफ कौन सा ट्राइंगल करना है, डी ई एफ। तो बच्चों मैं इसको नहीं लूँगा, तो मैं किसको लूँगा बच्चों, इसको नहीं लूँगा। तो मैं बोलूँगा डी ई पैरेलल टू ए सी, और मैंने बोला डी ई हाफ ऑफ ए सी, डी पैरेलल टू ए सी और डी हाफ ऑफ ए सी, ये मेरे को दे रखी है, ठीक है। तो अगर बोल अब देखो इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल बी ई डी एंड ट्राइंगल बी ए सी लिख लो फिर इसको, बी ई डी इन ट्राइंगल बी ए सी। तो मैं बोल सकता हूं एंगल बी ई डी इक्वल टू एंगल बी ए सी।
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए बच्चों, ये लाइन पैरेलल है तो ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और बच्चों क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एंगल बी डी ए बराबर एंगल बी ए सी। तो एंगल बी डी ई बराबर एंगल, यहाँ पे क्या लिखना होता है बच्चों, बी सी ए लिखो इसको ना, बी सी ए, इसको क्या लिखेंगे बच्चों, बी ए सी। करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैं बोल सकता हूँ ट्राइंगल बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ए सी बाय एंगल सिमिलर। बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ए डी बराबर एरिया बी ए सी। तो मैं बोल सकता हूँ डी ई बराबर किसके हो जाएगी, देखो डी ई बराबर किसके हो जाएगा, ए सी के, इसका होल स्क्वायर कर दिया मैंने। और बच्चों डी की वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, हाफ ऑफ ए सी, और ये ए सी, ये कैंसिल आउट, तो कितना बचा बच्चों 1/4, कितना बचा 1/4। तो इसका रेशियो कितना आ गया बच्चों, 1/4 आ गया। तो इसका रेशियो कितना आ गया बच्चों, 1/4। देखो इसमें पूरे में से इसका रेशियो 1/4 आ गया। तो सिमिलरली, तो बच्चों क्या कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो सिमिलरली मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैंने सिमिलरली देखो बच्चों इसका एरिया 1/4 आया, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, आ गया ना 1/4 आ गया, सॉरी ये 1/4 आ गया। तो मैं सिमिलरली लिखने से पहले अच्छा ये कराऊँ, एरिया ऑफ बी ई डी इक्वल टू 1/4 एरिया ऑफ बी ए सी, एरिया ऑफ बी डी बराबर बी ए सी हो गया, बी ए सी या बी सी ए लिख लो इसको, ठीक है, ये आ गया 1/4 आ गया इसका, ठीक है। और बच्चों देखो बी सी ए और बी ए सी वाट एवर जो भी है, और मैंने यहाँ पर लेट मान लेता हूँ, मैं यहाँ पे लेट ट्राइंगल ए बी सी को क्या मान लिया मैंने, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल, देखो बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, एक्स मान लिया, ठीक है बच्चों। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी को क्या मान लिया हमने, एक्स मान लिया, ठीक है बच्चों। अभी हमने कुछ नहीं किया, ये डी पैरेलल टू ए सी होता है, डी हाफ ऑफ ए सी आती है, ये हमने 9th क्लास का चैप्टर एरिया एंड पैरेललोग्राम का वो है, कोऑर्डिनेटर का, सॉरी, उसमें सेकंड इक्वेशन है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाँ सेकंड 8.2 एक्सरसाइज का एक थ्योरम है, उससे प्रूव करते हैं इसको, ये इसके बराबर हो जाती है, ठीक है। तो इतना हो गया है, एरिया ऑफ ए बी सी को हमने एक्स मान लिया। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ई डी 1/4 ऑफ बी सी ए क्या हो गया, एक्स हो गया, इसको मान लिया, ठीक है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। तो सिमिलरली मैं क्या बोल सकता हूँ बच्चों, बी डी का 1/4 ऑफ एक्स हो गया है, तो देखो बी ई डी ना, तो मैं क्या बोल सकता हूँ फिर ई सी एफ, तो एरिया ऑफ ई सी एफ भी कितना होगा 1/4 ऑफ एक्स होगा, ये सेकंड इक्वेशन होगी। तो और एरिया ऑफ ए डी एफ बराबर कितना होगा 1/x होगा, ये मैंने मान लिया, तीनों कितने हो गए x हो गए, ठीक है, इसकी वैल्यू x है, ठीक है बच्चों। तो मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ की वैल्यू निकालो, क्या निकालो, डी ई एफ। तो बच्चों एरिया ऑफ डी एफ की वैल्यू निकालूंगा, तो कैसे निकालूंगा, एरिया में से ए बी सी में से इन तीनों को माइनस कर दूंगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ना, इसको माइनस कर दूंगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो मैं माइनस कर रहा हूँ एरिया ऑफ ए बी सी माइनस एरिया बी डी प्लस ये चारों तीनों मिलके इसमें से माइनस कर दे रहा हूँ, नहीं तो सारे इसमें से माइनस कर देता हूँ, इसको भी सबको माइनस कर दूंगा, ठीक है, माइनस साइन लगा दूंगा। तो एरिया बी डी एंड एरिया ई सी एफ और माइनस एरिया ए डी एफ, किन की वैल्यू कितनी है, देखो इसकी वैल्यू x है, इसकी वैल्यू 1/4x माइनस 1/4x माइनस का 1/4x,
इतनी वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बच्चों इसको सॉल्व करूंगा तो मैं कितना आएगा, ये देखो 1/4x, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 4x, और ये कितना हो जाएगा माइनस का 3x, तो कितना आ जाएगा ये 1/4, ये भी कितना आ जाएगा 1/4x। तो डी एफ वी की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/4x आ गई। और मेरे को किसका चाहिए, रेशियो चाहिए, इसका रेशियो चाहिए, ठीक है। तो बच्चों मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एरिया ऑफ डी एफ और एरिया ऑफ ए बी सी। डी एफ की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 1/4x, और ये कितना है x, तो बच्चे x से x कैंसिल आउट तो कितना बचेगा 1/4। तो एरिया ऑफ डी ई एफ और एरिया ए बी सी इक्वल टू कितना है बच्चों 1/4। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो आप टेक, ये आ भी सकता है क्वेश्चन, इसको हम इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों देखो अच्छा क्वेश्चन था। ये क्या बोल रहा था, मेरे को एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी, उसकी मिड पॉइंट है डी और एफ। तो ये बोल रहा है हमको रेशियो निकालना था, किसका, डी ई एफ का और ए बी सी का। इसका रेशियो कितना होगा, देखो वैसे ये इसके एक्सरसाइज के इसके फोर्थ पार्ट है तो 1/4 ही होता है, वैसे हमको पता था, बट हमने फिर भी सॉल्व किया, ठीक है। तो इसको हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ये पूरे प्रोसेस से इसको सॉल्व किया तो 1/4 आ गया, ठीक है बच्चों। तो अच्छा क्वेश्चन था मीडियंस। तो बच्चों ये अच्छा क्वेश्चन दे रखा है हमको ना, ये क्वेश्चन ठीक है। ये बोल रहा है प्रूव दैट द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल। हमने दो सिमिलर ट्राइंगल बनाते हैं पहले तो, ठीक है। प्रूव द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग मीडियंस। तो इनमें मीडियंस भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये क्या हो गया डी, और इसको मान लेते हैं एस, इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो मेरे को गिवन क्या दे रखा है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। और ये दोनों ट्राइंगल कैसे सिमिलर है, ट्राइंगल कैसे बच्चों, ये सिमिलर ट्राइंगल है, ठीक है। ये गिवन दे रखा है मेरे को प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है मेरा, टू प्रूफ क्या करना है बच्चों, मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर किसके बराबर प्रूव करना है, ए डी अपॉन पी एस के होल स्क्वायर के बराबर, ठीक है बच्चों। ये प्रूफ करना है मैंने। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, ठीक है प्रूफ करते हैं फिर, और क्या तो करते हैं प्रूफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मेरे को क्या दे रखा है, ये ट्राइंगल मेरे को सिमिलर दे रखा है, तो मेरे को दे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी का ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर। ये क्या है मेरे को, ये बन दे रखा है, ठीक है ओके। और अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, देखो ये अब मेरे को दो सिमिलर ट्राइंगल है तो इनके एंगल भी बराबर ही होंगे ना। मैं बोल सकता हूँ एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और एंगल सी बराबर एंगल आर, और एंगल ए बराबर एंगल पी, ठीक है बच्चों। देखो मेरे को क्या करना है, अगर ये दो ट्राइंगल मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ना, देखो ये प्रूफ करने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल्स के लिए तो मैं दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ, इन ट्राइंगल ए बी डी तो एन ट्राइंगल ठीक है। तो बच्चों इससे पहले मैं एक लाइन और लिख देता हूँ, इसको लिखने से पहले एक लाइन और लिख देता हूँ बच्चों, इससे पहले और एक लाइन और लिख देता हूँ मैं। वो क्या बात बच्चों, देखो ये देखो मैं बोल सकता हूँ कि बी डी इज इक्वल टू सी डी है, और मैं ये भी बोल सकता हूँ हाफ ऑफ बी सी, क्योंकि बोल सकता हूँ क्या ये मीडियन है ना, मीडियन होगी तो इसको दो पार्ट में इक्वल डिवाइड करेगी, और हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू बी डी बोल सकता हूँ। तो मैं यही बोल सकता हूँ ना बी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बी सी, ठीक है बच्चों।
तो बच्चों मैं ये भी बोल सकता हूँ ना, तो क्यू आर इजिकल टू एस आर, और मैं बोल सकता हूँ क्यू एस इजिकल टू, नहीं सॉरी, क्यू एस इजिकल टू एस आर और क्यू एस इजिकल टू हाफ ऑफ क्यू आर, यही बोल सकता हूँ ना मैं। ठीक है, बोल दिया मैंने। ठीक है, तो अब बच्चों अब मैं प्रूफ कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रूफ करता हूँ मैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एस। तो मैं बोल सकता हूँ एंगल बी बराबर एंगल क्यू का है बच्चों, मेरे को गिवन दे रखा है, और बच्चों बी डी बराबर और बच्चों मेरे को क्या दे रखा है। ठीक है बच्चों, पहले इसको लिखते हैं ना, चलो एंगल बी बराबर एंगल क्यू लिख लेते हैं, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, और मैं क्या लिख दूँ ए बी अपॉन पी क्यू। एक तो ये बराबर दे रखा, और ये क्या दे रखा है बच्चों मेरे को, और तो बच्चों मेरे को ये भी तो बराबर दे रखा ए डी अपॉन पी एस। उनके मीडियन भी तो क्या दे रखे मेरे को, बराबर दे रखे, द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द टू क्रॉसपेंडिंग मीडियंस। ठीक है, ये भी बोल सकता हूँ कि बी डी अपॉन कितना हो जाएगा फिर क्यू एस। ठीक है, तो बच्चों इससे क्या हो गया, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू एस। ठीक है, तो बच्चों फिर मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एस और ए डी अपॉन पी एस। ठीक है, ये मेरे को बच्चों क्या है भाई सीपीसीटी, ये अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो बच्चों ये प्रूफ ये हो जाएगा ना बराबर। तो बच्चों अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो हमने कर दिया। ठीक है बच्चों, तो इतना हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। तो क्या होता है ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर और बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर और ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। बच्चों ये होता है कि नहीं होता, होता है। और बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू और ए डी अपॉन पी एस बराबर, ये भी तो वैल्यू मेरे को बराबर दे रखी है। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे ये लिखता हूँ एरिया अपॉन ए बी सी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर ए बी अपॉन पी क्यू। ठीक है, एरिया अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर। तो बच्चों इसके बराबर तो मेरी वैल्यू ये भी तो है यहाँ पे, एरिया दिस बराबर दिस। तो मैं ये लिख सकता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ए डी अपॉन पी एस का होल स्क्वायर। बच्चों यही तो प्रूव करना था मैंने। ठीक है बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन था ना। ठीक है बच्चों, ये बच्चों देखो क्वेश्चन हमने किया कैसे ना, देखो बच्चों एक बार इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं पूरे क्वेश्चन को। मेरे को बोल रखा है कि एक जो ट्राइंगल है, दो एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखे हैं मेरे को ए बी सी एंड पी क्यू आर, उनके ऊपर मीडियन है, उनके ऊपर मीडियन पड़ी हुई है। तो ये बोल रहा है इनका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है वो इनके मीडियन के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है एरिया, ये प्रूफ करना था मेरे को। तो बच्चों मैंने क्या किया, मेरे को ए बी सी और पी क्यू आर सिमिलर ट्राइंगल दे रखे थे, तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अगर बच्चों ये क्या इसको मीडियन है तो इसको इस पार्ट में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बी डी इक्वल टू सी डी होगा, और हाफ ऑफ बी सी भी इसको बोल सकता हूँ। तो बी डी को मैंने हाफ ऑफ बी सी बोल दिया, और क्यू एस इक्वल टू एस आर और क्यू एस को हाफ ऑफ इक्वल टू क्यू आर बोला। ठीक है, तो बच्चों अब मैंने क्या किया, ए बी डी इन ट्राइंगल पी क्यू एस को मैंने सिमिलर ट्राइंगल प्रूफ करने की कोशिश करी। एंगल बी और एंगल क्यू क्या दे रखा है मेरे को, गिवन। और बच्चों ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू और बी डी अपॉन क्यू एस बाय, अभी हमने सॉल्व किया है। यहाँ पे एक लाइन और लिख दो, आपने लिखना है तो ये लिख दो इसको, बी डी इजिकल टू ई, भले ही कोई नहीं, इसको हमने यहाँ पे प्रूफ तो कर ही दिया ना पहले। तो भाई एंगल एंगल सिमिलरिटी से क्या हो गया बच्चों, ये एंगल नहीं एस ए एस, बाई एस ए एस सिमिलरिटी से क्या कर दिया हमने बच्चों, प्रूफ कर दिया एस ए एस सिमिलरिटी से। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर प्रूव हो गए तो उनके करस्पॉन्डिंग रेशियो बराबर होंगे, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एस और ए डी अपॉन पी एस। तो मैं बोल सकता हूँ फिर मेरे को पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल सिमिलरिटी ऑफ थ्योरम होती है
वो इन दोनों ट्राइंगल का स्क्वायर के बराबर, इसके करस्पॉन्डिंग रेशियो के स्क्वायर के बराबर होती है, तो ये है। और मेरे को पता है ए बी इजिकल टू पी क्यू किसके बराबर है, ए डी अपॉन पी एस के बराबर, तो मैंने इस जगह वैल्यू रख दी। ठीक है, तो बच्चों इस टाइप से ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। ठीक है, इसको भी इंपॉर्टेंट आप कर ही दो। ठीक, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ना, बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा क्वेश्चन, मोस्ट गुड क्वेश्चन वो बोल सकता हूँ मैं। देखो क्या बोला, प्रूव दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब ऑन वन साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल डिस्क्राइब वन ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो चलो पहले इसका एक स्क्वायर बनाते हैं ना। ठीक बच्चों, ये क्या बोल रहा है, इसका जो स्क्वायर नहीं है, अगर ये स्क्वायर है ना, तो बच्चों ये स्क्वायर है, तो इसकी मैंने मान लिया ए बी सी डी, और हर एक साइड को क्या मान लिया मैंने, एक्स मान लिया डिस्टेंस, ये भी एक्स है। ये क्या बोल रहा है, जो स्क्वायर की एक साइड है ना, इसको एक साइड को बेस मान के उन्होंने क्या बोला, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दिया। क्या बना दिया, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये भी एक्स हो जाएगा। ठीक, और क्या बोल रहा है, अगर इसका ये डायगोनल है ना, एक डायगोनल को बेस मान के यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इसको मान लिया पॉइंट इन्होंने ई, और इसको मान लिया एफ। अब मेरे को जो प्रूफ करना है बच्चों, टू प्रूव एरिया ऑफ ई ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ, ACF को कितना प्रूफ करना है मैंने, 1/2। क्या प्रूफ करना बच्चों मेरे को, हाफ प्रूफ करना। क्या प्रूफ करना बच्चों मेरे को, हाफ। ठीक है, तो बच्चों ठीक है, हाफ प्रूफ करते हम, करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल पहले EAD निकालते हैं, फिर एरिया ट्राइंगल ACF निकालेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो करके देखते हैं बच्चों। ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मैंने बोल दिया यहाँ पे लिख दिया बच्चों, सबसे पहले लेट द साइड ऑफ स्क्वायर इज x सेंटीमीटर, x सेंटीमीटर मान लिया। क्या मान लिया बच्चों मैंने, x सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बच्चों कितना होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है बच्चों हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल कितना होता है, √3/4 एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। फिर अगर मैं बोलता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो बच्चों प्रूफ कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD, एरिया ऑफ ट्राइंगल EAD ना, तो इसका फॉर्मूला कितना होगा, √3/4, ये क्या, एक्स स्क्वायर। तो एक इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, अब मैंने क्या लेना है, एक ये वाला क्या लेना है, मैंने एरिया कौन सा लेना है, ACF, ACF ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ACF तो बच्चों ये है। ठीक है, ACF तो बच्चों ये है, तो बच्चों ये x, ये x, ये s, ये x, तो बच्चों यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ, यहाँ पे क्या लिया मैंने, ट्राइंगल। देखो स्क्वायर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, स्क्वायर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा ना ये। चलो यहाँ पर ले लेना ट्राइंगल ABC, एंगल B इज 90 डिग्री, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर बराबर AC का होल स्क्वायर। तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2x, √2x आ गई बच्चों। AC की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, √2x। अगर बच्चों ये √2x है तो ये भी √2x हो जाएगा। ठीक है, ये बच्चों स्क्वायर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो नहीं हो ना, थोड़ा सा अजीब सा बन गया, कोई दिक्कत नहीं, आप डायग्राम को सही कर लेना। ठीक है, तो √2x आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक साइड आ गई, तो अब मैं निकालता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ACF √3/4, इसकी कितनी आई एक साइड, √2x ना, तो अगर मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, √2x का होल स्क्वायर, क्या किया, √2x का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है,
अब बच्चों मैं निकालता हूँ जो मेरे को निकालना था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ए डी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी एफ। और ए सी एफ, ई ए डी की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? ई ए डी का फॉर्मूला कितनी वैल्यू आई थी बच्चों मेरा? √3/4 एक्स स्क्वायर और √3/4 √2 का एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो बच्चों यही तो √3/4 से √3/4 कैंसिल, और कितना हो जाएगा बच्चों? देखो ये तो एक्स स्क्वायर अपन यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? 2/x स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर के अंदर कितना आया? 1/2, तो मेरा आ गया ना। तो बच्चों कितना आ गया? 1/2। तो बच्चों ये आंसर हमारा आ गया। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो बच्चों अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है, ये हमने जो प्रूव कर दिया, ठीक है। तो अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।